हस्तज्ञानजन्तिं तस्मै पाणिनये वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। गतकक्षायां त्रयादिगणस्य धातूनां रूपसिद्धिः अधीतवन्तः। अद्य अदादिगणस्य धातूनां रूपसिद्धिः प्रारभामहे। स्क्रीन शेयर करोमि। अस्मिन् गणे द्विसप्तति धातवः सन्ति। अदभक्षणे आरभ्य गुणुन् अपनयने यावत्। उस माता जी के धातु पाठ में धातुओं को रीअरेंज किए हैं प्रक्रिया के अनुसार। अधिप्रभृतिभ्यः शपः अनेन सूत्रेण अदादिगणस्य धातुभ्यः परस्य शपः लुक् स्यात्। अतः अस्य गणस्य विकरण प्रत्ययः शप्लुक् स्यात्। इस गण का विकर्ण प्रत्यय को हम शप्लुक् कहते हैं। तो पहले स्टेप में कर्तरी शब्द से शप प्रत्यय आएगा, उसके बाद उस शब्द का लुक होगा अधिप्रभृतिभ्यः शपः। ये सूत्र से तो आपको अदंत अंग का प्रत्यय और अनदंत अंग का प्रत्यय आपको एक्चुअली आत्मसात होना चाहिए। मैं थोड़ी टेबल दिखाता हूँ, पर आपको आत्मसात होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। अनदंत अंग में केवल जगह में ही अनदंत अंग में कुछ जगह में ही परिवर्तन करना पड़ता है, हम पहले देख चुके हैं। तो पहले अदादिगण के हम अजंत धातुओं का रूप सिद्धि देखेंगे। अजंत धातुओं में पहले आकारांत धातु, करीब 15 धातु है आकारांत धातु। या प्रापणे वा गतिगंधनयोः वा दीप्तौ स्नाम शौचे से लेके दरिद्रा दुर्गतौ। इस आकारांत धातु में एक विशेष सूत्र है, लंगः शाकटायनस्यैव। तो शाकटायन एक मुनि के नाम है। सो आकारांता शाकटायन मुनि के मत के अनुसार आकारांता धातोः परस्य लंग लकारस्य झेः जुसादेशः स्यात्। तो शाकटायन मुनि के अनुसार ये मत है, पर इसे हमको जानना चाहिए कि अन्य मुनियों के मत के अनुसार झी प्रत्यय का जुस आदेश नहीं होता है। तो मतलब जी के स्थान पर जुस आदेश विकल्प से होता है, दो रूप होगा। तो लंग लकार में एक प्रत्यय अन होगा, दूसरे प्रत्यय उहु होगा। जी का जुस आदेश होने के बाद क्या होगा, आकारांत अंग, आकारांत धातु, बिकॉज शब्द विकर्ण प्रत्यय आके शब्द का लुक हो जाता है। इसलिए धातु का, अगर धातु आकारांत होगा तो अंग भी आकारांत ही होगा, क्योंकि विकर्ण प्रत्यय से कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आकारांत अंग और झी प्रत्यय के स्थान पर जुस आदेश होने के बाद उस्य पदांतात्, ये सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं।
उसी पदांता सूत्र से पररूप एकादेश होता है। पररूप एकादेश होगा, इसीलिए या और वो का पररूप एकादेश मतलब वो उकार ही होगा। ये लंगः शाकटा यणस्यैव। इसलिए अब देखिए, अदादिगणस्य आकारांतेभ्य धातुभ्यः प्रत्ययः, पहले वही प्रत्यय टेबल पर लंग लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन का अण और उ दो रूप होगा, बाकी सब वही है। बाकी सब सेम प्रत्यय। तो अभी देखिए सिंपल, वा धातु लीजिए, वा धातु और इन प्रत्ययों से वा धातु परस्मैपदी धातु। तो वा प्लस ती क्या होगा? वाति। वा प्लस तः वातः। वा प्लस अंति अकः सवर्णे दीर्घ वांति। वा प्लस सी वासी। वातः वात। वामी वावः वामः। लोट लकार का बताइए कोई, कोऽपि वदतु। लोट लकार वा। Try, shall I try? हाँ, लोट लकार परस्मै पदम वातु वातात वाताम वान्तु करेक्ट what वाही वातात वात वास्व वातम 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 क्षम्यतां वातम वात वानी वाव वाम करेक्ट what लंग लकार। लंग लकार अवात अवाताम अवन avan and avan avuhu अवुहु avuhu अवुहु avuhu उस्य ava पदांतात्। avaha avatam अवाह avat अवाह avaha avaha avat avatam avatta avam avava avam विधिलिंग लकार सिंपल, vidhi वायात वायाताम वायु, वायाः वायातम वाया। सो वेरी सिंपल प्रक्रिया। और गांग धातु, ये आत्मनेपद धातु है। वादिगणस्य गांग धातु को रूपसिद्धि। गांग धातु। सो गा वादिगण लिखा गया है। क्यों वादिगण लिखा गया है? Mistake in writing. गा इज आत्मनेपदी धातु। वेरी सिंपल प्रक्रिया। गाते गा, गाते गाते गाते। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों सेम सेम रूप है। गाते गाते गाते। गा से गाथे गाध्वे। गा प्लस ये गई गावहे गामहे। लोट लकार somebody tell। गाताम 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 हाँ गास्व गाथाम गाध्वम गई गावहे गामहे। हाँ, बाकी भी बता दीजिए। अगात अगाताम अगात अगाथाः अगाथाम अगाध्वम अगे अगावहि अगामहि। और उसके बाद गेत
गेयताम गेत, गेरन गेत ऐसा बोला, गेत नहीं है, गेथ गेत। गेता गेयताम गेरन गेथाह गेयथाम गेध्वम गेय गेमहि गेवहि गेमहि। तो आकारांत धातु का हम सभी धातु देख लिए। एक दरिद्रा धातु विशेष धातु है, उसको अभी देखेंगे। दरिद्रा धातु, दरिद्रा धातु को जक्षित्यादयः षट्, अनेन सूत्रेण दरिद्रा धातुः अभ्यस्त संज्ञां प्राप्नोति। सामान्य महोदय ये रीति, हाँ, गांग धातु भ्वादिगढ़ में क्यों है? गांगतौ, वादिगण, या इससे वही मैं देख रहा हूँ क्यों वादिगण से ऐसा स्लाइड में लिखा है, गलत है क्या, मुझे देखना पड़ेगा। ये बाद में देख के वादिगण क्यों लगा। चार्ट में अदातिगढ़ के 1823 नंबर पे है गांगतौ। वादिगण के अंदर ही होता है, इसलिए लगे। ठीक है, देखते हैं। और इधर मिस्टेक इन द स्लाइड। सो दरिद्रा धातु को सामान्य रीत्या यदा द्वित्वं भवति तदा अभ्यस्त संज्ञा, धातु अभ्यस्त संज्ञा प्राप्नोति। धातु के जो द्वित्व होता है वो दोनों भागों को अभ्यस्त संज्ञा मिलता है। उभयभ्यस्तम ये सूत्र है। पर ये जो विशेष सूत्र है जक्षित्यादय का षट, ये 6 धातु है, 7 धातु है। जक्ष भक्ष्य हसनयोः जागृ निद्राक्षये दरिद्रा दुर्गतौ चकास्त्रु दीप्तौ शासु अनुशिष्टौ दीदीं दीप्ति देवनयोः वेविंग वेदिना तुल्य। इन 7 धातुओं का अभ्यस्त संज्ञा मिलता है। जक्ष इत्यादयः षट् धातवः अभ्यस्त संज्ञाः स्युः। इनको बिना द्वित्व होके मूल धातु को ही अभ्यस्त संज्ञा मिल जाती है, यही विशेषता है। तो अभ्यस्त संज्ञा होने का क्या फल है? प्रत्यय में 2 जगह में प्रत्यय निर्माण में बदलता देख सकते हैं। अभ्यस्त अंगेभ्यः प्रत्ययाः, हम जुहोत्यादि गण में भी हम देखेंगे। जुहोत्यादि गण में सभी धातुओं का द्वित्व होता है, तो उधर भी यही प्रत्यय निर्माण में थोड़ा बदलाव देखेंगे। पर इधर ये जुहोत्यादि गण में नहीं है, दरिद्रा धातु का द्वित्व नहीं होता है, पर फिर भी अभ्यस्त संज्ञा होती है। उसके वजह से प्रत्यय में 2-3 जगह में हम बदलाव देख सकते हैं। 2 सूत्र के वजह से, अदभ्यस्तात् और सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च। ये 2 सूत्र का अर्थ क्या है? अदभ्यस्तात्, अभ्यस्तात् परस्य प्रत्ययस्य झकारस्य अतादेशः भवति। ये देखिए झेर्जु सूत्र का सॉरी जोन्तः सूत्र का अपवाद सूत्र है। जोन्तः के बाद तुरंत आता है जोन्तः, सामान्य सूत्र है, उसका अपवाद है अदभ्यस्तात्, और दूसरा अपवाद है आत्मनेपदे श्वणतः। अभ्यस्त अंग के बाद प्रत्यय का जकार का अतादेश होता है।
उसके वजह से देखिए इधर अंति के बिना अति हो गया, अंतु के बिना अतु हो गया लोट लकार में। पद आत्मनेपद में अते अताम, उधर आत्मनेपदे श्वणतः उससे ही हो गया था। वो तो पहले आत्मनेपदे श्वणतः से भी वो अगला सूत्र है, उसकी वजह से ज के स्थान पर आता आदेश। अदभ्यस्तात् अभ्यस्तात् परस्य प्रत्यय से जकारस्य अतादेशः भवति। अति अतु और सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च, ये सूत्र, ये सूत्र हम पहले देख चुके हैं शायद। सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च कब देखे हैं हम? विद धातु के विजय, विद धातु हम कौन सा विद धातु कौन सा गण में आता है? धातु वादिगण में आया था क्या? एनीवे इसमें देखिए सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च, सिच प्रत्ययात परस्य, ये सिच प्रत्यय आपको लुंग लकार में मिलेगा, तो इसके बारे में अभी चिंता करने का जरूरत है। सिच लुंग लकार के विकर्ण प्रत्यय में सिच प्रत्यय आएगा। सिच प्रत्ययात परस्य, अभ्यस्तात् परस्य, सो अभ्यस्त के बाद मतलब ये जुहोती आदि गण में आएगा जहां पे द्वित्व होता है। और ये जो सात धातु बिना द्वित्व होते के अभ्यस्त संज्ञा मिलती है, अभ्यस्तात् परस्य तथा विद धातुभ्य, विद धातु, विद धातु just checking which gana it is. विद धातुभ्यः परस्य ङित् लकारस्य झी प्रत्यय से जुस आदेशः भवति। जेर जुस से जी का जुस हुआ है ना, वो ही इधर इधर भी हो रहा है। जेर जुस के बाद तुरंत इसके अगला सूत्र है सिजब व्यस्त लंबरेला। சரி சொல்லிருக்கேன். ஓகே. நீங்க அடுத்த வரமானாலும் நீங்க ஒரு தடவை போன் பண்ணுங்க, அப்பா இந்த ஸ்டேஜ் பண்ண சொல்றேன். இருப்பேன். நான் ஒரு 15 days இருக்கும் கவர்மெண்ட் பண்ணிட்டு. सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च, तो जी का जुस आदेश हुआ, तो इसीलिए अब देखिए लंग लकार में इधर परिवर्तन हुआ है। जुस आदेश होने के बाद उसी पदांतात्, अभी हम आकारांत अंग का देख रहे हैं, आकारांत धातुओं का उसी पदांतात् से जुस आदेश होने के बाद जुस का उहु हो जाएगा, चुटू और करवसाणी और विसर्जनीय है, ससजुषो रुहु करवसाणी और विसर्जनीय है, उहु हो जाएगा ये प्रत्यय। महोदय इसमें से जब अभ्यस्त है तो अभ्यस्त से तात्पर्य यही सात धातु है या और जो भी अभ्यस्त होते हैं वो सभी ग्रहण है? हाँ, जहाँ पे भी द्वित्व होता है उधर भी अभ्यस्त, और ये सात धातु। अच्छा ठीक। यहाँ पे द्वित्व होता है उधर तो अभ्यस्त संज्ञा जरूर मिलेगी विभूति अधिगण के सभी धातुओं के लिए। और उसके अलावा दरिद्रा धातु इधर द्वित्व नहीं होगा, पर फिर भी इस धातु को अभ्यस्त संज्ञा मिल जाती है जक्षित यादेगा षट इस सूत्र के द्वारा।
तो इस सिर्फ अभ्यस्त में इधर इस 3 जगह में प्रत्यय का परिवर्तन हुआ। तो अभी देखिए दरिद्रा का विशेष सूत्र है ईद दरिद्रस्य। दरिद्रा धातु हो तो अभ्यस्त, हम पहले क्रयादिगण में भी एक सूत्र पढ़ चुके हैं, स्नाभ्यस्त योरातः। स्ना प्रत्यांत अंग और अभ्यस्त के बाद, स्नाभ्यस्त योरातः, अभ्यस्त के बाद अगर किंगिति प्रत्यय होगा तो उस आकार का लोप होगा, ऐसा हम पढ़े। स्नाभ्यस्त योरातः। और ई हल्यगो को ये भी सूत्र पढ़े थे। अगर हलादि किति गिति प्रत्यय परे होने के बाद आ का ईकार आदेश उठाए पड़े तो स्नाभ्यस्त योरातः, ये सूत्र का भी इधर उपयोग होगा, क्योंकि दरिद्रा धातु अभ्यस्त संज्ञा का धातु। क्रयादिगण में स्ना प्रत्यांत अंग के लिए हम उपयोग किए थे, पर अभी दरिद्रा में भी वही सूत्र उपयोग होगा। पर दरिद्रा में ई हल्यगोह के बिना ईद दरिद्र से एक विशेष सूत्र है। ई हल्यगोह से जो आकार का ईकार होने वाला था, हलादि कित कित प्रत्यय परे होने का, उसका अपवाद सूत्र है ईद दरिद्रस्य। दरिद्रा धातोः अंगस्य इकारः अन्तादेशः स्यात्। हलादो किंगिति सार्वधातुके, मतलब आकार के स्थान पर इकार आदेश होगा। ये सूत्र संख्या भी देखिए 64114। सूत्र का प्लेसमेंट आप देखेंगे तो ई हल्यगोह के बिल्कुल अगले सूत्र, मतलब ई हल्यगोह का अपवाद सूत्र ये है। बाकी ई हल्यगोह बाकी स्ना प्रत्यांत और अभ्यस्त अंग के बाद हलादि कितने प्रत्यय परे होने पर आकार का ईकार आदेश होगा, पर दरिद्रा धातु के लिए आकार का इकार आदेश होगा ईद दरिद्र से, इस सूत्र से। तो इसलिए दरिद्रा प्लस तह दरिद्रितः होगा। दरिद्रीतः ये असाधु रूप है। तो दरिद्रा के लिए देखिए, फलादौ पिति प्रत्यय परे न किंचित कार्यम भवति, अजादौ पिति प्रत्यय परे अकः सवर्णे दीर्घ है अथवा अमी पूर्व। फलादौ अपिति प्रत्यय परे ईद दरिद्रस्य अनेन सूत्रेण इदादेशः भवति। अजादौ अपिति प्रत्यय परे स्नाभ्यस्त योरातः अनेन सूत्रेण आल लोपः भवति। अभी बताइए दरिद्रा का रूप सिद्धि। हाँ कोई बताइए, कोपी वदतु। अवगतम वा? हम अवगत। जी उदय जी आप बताइए। और आशा बकट बकत दरि दरिद्रमति दरिद्रिति हाँ दरिद्रिति दरिद्रिति नहीं नहीं, अभी मैं जिस बताया दरिद्रा प्लस पित हलादि पित प्रत्यय परे होने का कुछ भी कार्य नहीं होगा, वर्ण मेलन करना है। हाँ दरिद्राति ईद दरिद्रस्य से आपको किति ङिति हलादि कितनित प्रत्यय परे होने पर ही इकार आदेश होगा। हाँ हलादि पित प्रत्यय परे होने पर तो ङित्वत भाव तो नहीं होने वाला है। सार्वधातुकम अपित सूत्र से अपित प्रत्ययों को ही आपको ङित्वत भाव मिलेगा। हाँ दरिद्राति दरिद्राति दरिद्रितः 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 दरिद्र दरिद् दरिद्रा दरिद्राति दरिद्रति दरिद्राति दरिद्रति दरिद्रति दरिद्रति
क्योंकि क्या दरिद्रासी क्या हुआ, दरिद्रा दरिद्रति क्या हुआ इसमें इधर? स्नाभ्यास तयोरात से आकार का लोप हो गया, हाँ, दरिद्रति। दरिद्रति। अनंतरम दरिद्रासी, दरिद्रथी, ईकार हो गया, दरिद्रित, दरिद्रितः, दरिद्रितः, इसको दरिद्रिथ, दरिद्रामी, दरिद्रीवः, दरिद्रीमः। सही है आचार्य जी? सही है, सही है। दरिद्रातु, दरिद्रितात, दरिद्रिताम, दरिद्रतु, ही कर, दरिद्रीहि, दरिद्रितात, दरिद्रितम, दरिद्रित, अकसवर्ण दीर्घ, दरिद्रानी, दरिद्राव, दरिद्राम। दरिद्रिही, दरिद्रिही क्यों दरिद्री, हुआ है? दरिद्रिही क्यों हुआ? दरिद्रीहि, दरि ही कार, हलंत, हलादि पीत पर, हलादि अपित प्रत्यय है। अपित प्रत्यय, अपित प्रत्यय कैसे हुआ ये? हलादि, ये कैसे अपित प्रत्यय है? हलादि अपित, ये अपित प्रत्यय कैसे है? ना हलादि अपित, की प्रत्यय किस तरह के प्रत्यय है? क्यों? कारण बताइए। कौन बता सकते हैं? प्रत्यय का पहचानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसको आपको दृढ़ता से हमको समझना है। ही प्रत्यय किस तरह का प्रत्यय है, इसका कारण बताइए। पित्त या अपित है? अपित है, हलादी अपित। हलादी अपित, क्या कारण बताइए थोड़ा। पित्त नहीं है इसलिए अपित है। ये क्यों पित्त नहीं है? पित है, हलादि पित तीसीमी तू पित्त, तस है, पित्त, हलादि पित। लोट लकार दैट हलादी अपित है ही और तात। शेर है तेर पिच। ही पिच, ये सूत्र में हाँ हाँ हाँ, अपेक्षा कर रहा था। शेर है पीछे। इसके ओहो लिए हाँ, तेरह शेर शेर, ही पिच से यह सी, पिच सी से, के स्थान पर जो ही आदेश होता है वो अपित हो जाता है। उसको तुरंत बताना है आपको। तो प्रत्यय का शेर, यह पिच। पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्यय का पहचानने में आप थोड़ा अभ्यास कीजिए। अगर एक प्रत्यय बताऊंगा तो तुरंत, एक सेकंड से भी बहुत कम, तुरंत आपको बताना है। आजादी पीते, हलादी पीते, आजादी अपीते, हलादी अपीते, कारण के साथ। सी के स्थान पर ही आदेश शेर के पीछे से, मूल में ये पित्त है, पर शेर के पीछे से सी के स्थान पर जो ही आदेश हुआ है वो अपित हो जाता है। तो अपित प्रत्यय हुआ है, इसीलिए गिद्वत भाव प्राप्त हुआ है। उसकी वजह से इंदरिद्र से दरिद्र ही। हाँ, तो लंग लकार का बताइए। लंग लकार अदरिद्र, अदरिद्रात, ये पित, हलादि पित प्रत्यय है तो या आप सीधा उसमें, बताते रहिए, अच्छा, सीधा रूप बताते जाइए। अदरिद्रात, अदरिद्रिताम, अदरिद्री, अदरिद्रुः, दरिद्रुहु, अदरिद्रुः, जर क्या कार्य हुआ?
यहाँ अत्र उष्पदान्त से उस्य पदान्तात्, उच्च पदान्तात् उष्य नहीं है, सूत्रे उस्य पदान्तात्। सूत्र पे एक भी अक्षर में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उस्य पदान्तात् अनेन सूत्रेण पररूप एकादेशः भवति। उष्य पदान्तात् उष्ण ये अनेन सूत्रेण उस्य दन्त्य उष्य सकार। पदान्तात्, अच्छा, उष्य पदान्तात् अनेन सूत्रेण पररूप एकादेश भवति। दरिद्रः अदरिद्राः, क्षम्यताम्, अदरिद्राः, 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 अदरिद्रितम्, अदरिद्रत, अदरिद्रित, अदरिद्रम्, अदरिद्राम्, अदरिद्रव, अदरिद्राम्, अदरिद्र, दीर्घ आकार, अदरिद्रम नहीं है, अदरिद्राम। अदरिद्राम्, अदरिद्रव, अदरिद्रीव, अदरिद्रीम, दरिद्रियात्, दरिद्रियाताम्, दरिद्रियुः, दरिद्रियाः, दरिद्रियातम्, दरिद्रियात्, दरिद्रियाम्, दरिद्रियाव, दरिद्रियावम्। इस तरफ हमने आकारांत धातुओं के रूप सिद्धि समाप्त कर दिए अदादिगण के। इसके बाद इकारांत धातु। इकारांत धातु में पहले हम 3 विशेष धातुओं को देंगे। इनमें कुछ विशेष प्रक्रिया होता है। ईण गतौ, इंग अध्ययने और ईक स्मरणे। इन 3 में भी आप देखिए ई ही बचेगा। हलंत्यम सूत्र से अंत्य वर्ण का लोप होने के बाद ई ही बचेगा, पर ईण तीनों का अलग अलग अर्थ है। तो ईण गातौ इंग अध्ययने नित्यम अधिपूर्व, आदि उपसर्ग पूर्व में ही इस धातु का उपयोग होगा। ईक स्मरणे नित्यम अधिपूर्व है, और ईक स्मरणे नित्यम अधिपूर्व है, ये परस्मैपदी धातु है। इंग अध्ययने नित्यम अधिपूर्व है, ये आत्मनेपदी धातु है। इसलिए दोनों का रूप अलग अलग होगा, और ईण गातों को भी अलग अलग होगा, अलग रूप होगा। तो पहला विशेष सूत्र ईण गतौ धातु के लिए ईणो ईणो यण एक विशेष सूत्र। ईण धातोः अंगस्य यणादेशः स्यात् अचि परे। अचि परे पर्टिकुलरली ये जो सूत्र है अपित प्रत्यय के विषय में ही लागू होगा। अजादि अपित प्रत्यय के विषय में, क्योंकि पित प्रत्ययेषु पित्सु प्रत्ययेषु सार्वधातुक आर्धातुकयोः गुणेन यण बाध्यते। सार्वधातुक आर्धातुकयोः ये सूत्र सप्तम अध्याय का सूत्र, इसलिए सार्वधातुक आर्धातुक से उस सूत्र से पित प्रत्यय में गुण ही होगा। अपित्सु प्रत्ययेषु यणा इयं बाध्यते। अपित्सु प्रत्ययेषु यणा इयं बाध्यते। अपित प्रत्यय के अजादि अपित प्रत्यय अजादि अपित प्रत्यय के विषय में जो अचिष्णु धातु गुरुवाम योर यंग होंगौ, उस सूत्र से यंग आदेश होना चाहिए था।
वो यंग आदेश को इनो यन बात लेता है। तो इनो यन सूत्र है, ये अजिष्णु धातु पूर्वाम योर यंग होंदो, इस सूत्र के अपवाद सूत्र है। क्योंकि अजिष्णु धातु पूर्वाम योर यंग हो से अजादि अपित प्रत्यय परे होने पर ई के स्थान पर यंग आदेश होना चाहिए था, पर इन धातु के विषय में इनोयन सूत्र के वजह से अजादि अपित प्रत्यय परे होने पर यणादेश होगा, यंग आदेश नहीं होगा। तो इसमें देखिए, सो हलादौ पिति सार्वधातुक आर्धातुकयोः सूत्रेण गुणः भवति। अजादौ पिति प्रत्यय परे गुणः, तदनन्तरं येचो यवायवः सूत्रेण अयादेशः भवति। हलादौ अपिति परे न किंचित कार्यं भवति, अजादौ अपिति परे यणादेशः भवति। सभी आपको इन धातु में लंग लकार में, जैसे लंग लकार का प्रक्रिया, लंग लकार के विषय में जो प्रक्रिया है उसके लिए जैसे एक स्लाइड है। लंग लकार के विषय में देखिए, पहले आपको अंग कार्य करना है, गुण या यणादेश। और लंग लकार में आपको आडजादि नाम सूत्र से आठ आगम होगा, उसके बाद आठश्च से वृद्धि भी करना पड़ेगा, और उसके बाद अंत में संधि कार्य करना है। उदाहरण देखिए, इण गतौ ई और लकार आडजादि नाम से आपको आठ आगम हुआ है। आ ई और लकार के स्थान पर सपोज त आदेश हुआ है। और सार्वधातुक आर्धातुक यहाँ से पहले आपको अंग कार्य करना है। पहले अंग कार्य करेंगे तो ई का ये होगा, उसके बाद आपको आठश्च से वृद्धि करना है। तो सार्वधातुक आर्धातुक है, उसको आपको अंग कार्य करने के बाद आपको आठश्च से वृद्धि करना है। तो जब वृद्धि करेंगे अईत अईत होगा, अईत। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आ ई और अम प्रत्यय परे होने पर इधर भी पहले गुण होगा, उसके बाद आठश्च से आई प्लस अम, उसके बाद आपको संधि करना है आयम। अण प्रत्यय परे होने पर इधर गुण नहीं होगा, पर इनो यण सूत्र से ई का यकार आदेश, यणादेश हुआ है, यकार। उसके बाद इधर आठश्च से नहीं होने वाला, क्योंकि ई का यकार आदेश हो गया। उसके बाद आपको वर्ण मेलन करना है। तो लंग लकार के प्रक्रिया क्रम देख लीजिए, पहले अंग कार्य, उसके बाद आठश्च प्राप्त होगा तो आठश्च करना है, उसके बाद संधि कार्य। अवगतम वा? आम महोदय। सभी आपको रूप सिद्धि बताना है। इण धातु का रूप सिद्धि, ई प्लस ती, इधर क्या होगा? तो सब तुरंत बोलते जाए। चलिए स्लाइड बिना अब स्लाइड में आपके पास प्रत्यय भी है, कार्य भी डायरेक्टली लगा हुआ है, तो आपको तुरंत बताना है। नॉर्मली प्रत्यय नहीं दिखाना चाहिए, तो फिर भी एति एतः येति यन्ति येति एतः इतः इतः येति इतः यन्ति यन्ति। हाँ, एसि इतः इत येषि आदेश प्रत्ययोः। जी एषि इतः इथ एमि इवः इमः हाँ, लोट ए लकार। एति
इतात इताम यन्तु यंतु। इहि इहित इहि इतात इतम इत अयानि अयाव अयाम। इधर क्या हुआ? अयानी, तो अयाव, अयाम। यहाँ गुण होकर एचो अयवायावा से अयादेश हो गया। ये छो यवा याव। सूत्र के उच्चारण में एक भी अक्षर गलत नहीं होना चाहिए। जी। एत इताम यन। नहीं नहीं, लंग लकार हाँ गलत है। सॉरी जी। ऐत ऐत, ऐत ऐताम आयन। ऐत, ऐश ऐताम कैसे हुआ बताइए? ऐताम इसमें आठ जाति नाम से आठ का आगम हुआ और आटस्य से वृद्धि होकर के ऐ बन गया और फिर ताम जोड़ दिया ऐताम। आयन ऐह ऐतम ऐत आयम ऐव ऐम। हाँ। उसके बाद इयात इयाताम इयुः इयाह इयातम इया इयात इयाम इयाव इयाम। ये समझ में आया क्या सबको? अवगतम वा? इन धातु का रूप सिद्धि सबको समझ में आया? केवल एक ही विशेष सूत्र है, इनो यण। लंग लकार में प्रक्रिया आप देख लीजिए, पहले अंग कार्य, उसके बाद आटर्श्य, अंत में संधि कार्य। ओके। और उसके बाद दूसरा धातु है ईक स्मरणे। अयम धातु प्रयोगे नित्यम अधिपूर्वः ईण्वधिक इति वक्तव्यम्। प्रयोगे नित्यम अधिपूर्वः आदौ केवलस्य धातोः रूपसिद्धिः ततः उपसर्ग योजनम्। पहले आप धातु के रूप सिद्धि करिए, उसके बाद उपसर्ग को जोड़ के संधि कार्य कीजिए। बस बोला, अधि उपसर्ग को जोड़ के संधि कार्य कीजिए। तो पहले धातु के रूप सिद्धि, धातु के रूप सिद्धि तो हम कर चुके हैं। ये जो रूप सिद्धि है, यही यही रूप सिद्धि एक स्मरणे के लिए भी होगा। तो ये रूप सिद्धि कर चुके हैं। अभी अधि को जोड़ के आपको, तो इण्वधिक इति वक्तव्यम। हाँ, या इण्वधिक, वाइड सेड इण्वधिक इति वक्तव्यम। दैट मीन्स इनो यण सूत्र से जो यणादेश हुआ है, इधर इक में भी होगा। इसीलिए इक स्मरणे के लिए भी वही धातु के रूप सिद्धि है। उसके बाद आपको अधि को जोड़ना। इण्वधिक इति वक्तव्यम, इसका अर्थ यही है। इण इण के आई थिंक इनो एन सूत्र के इसमें देख लेते हैं। जिष्णु, जिष्णु धातु में उसके बाद इनो एन है। इसी सूत्र के इसमें आई थिंक द वार्तिक will be there. वार्तिक इसमें
वार्तिक कौन सा सूत्र के अंदर है ये बात नहीं। एक मिनट। ईणवधिक इति वक्तव्यम। इक धातु इण धातु के समान ही होता है। एक वार्तिक कहाँ पे कहीं तो होगा। मतलब इक धातु इण धातु के समान ही होगा, मतलब इणो यण सूत्र इक धातु में ही उपयोग होगा, इसलिए इक धातु के लिए भी यही रूप सिद्धि होगा, पर इक धातु हमेशा नित्यम अधिपूर्वक होगा। तो अभी आपको आदि उपसर्ग जोड़ के आपको रूप बताना है। आदि उपसर्ग जोड़ के आपको संधि होगा, कुछ जगह पे आपको इको एनर्जी होगा, कुछ जगह पे अकह सवर्ण दीर्घ होगा। तो आदि उपसर्ग को जोड़ के आप रूप बता दीजिए। आदि प्लस ये थी क्या होगा? अध्येति। अध्येति। आदि प्लस इत है अधीतः। हाँ। अब एक जगह पे इको एनर्जी, दूसरा जगह पे अकह सवर्ण दीर्घ। अभी तुरंत 15 सेकंड के अंदर पूरा रूप बता दीजिए। अध्येति अधीतः। अध्यन्ति। अध्येषि। अधीथ। अधीथ। अध्येमि। अधीवः। अधीमः। प्रथम पुरुष बहुवचन क्या बताए? प्रथम पुरुष बहुवचन अध्ययन। अधीयन्ति। अधीयन्ति। अधियंती। बस अधियंती। चोट लगा। अध्येतु। अधीतात। हाँ अधीताम। हाँ अधीयन्तु। अधियंतु। हाँ अधीः। अधीतात। अधीतम। अधीतम। हाँ अधीत। हाँ ही प्लस अध्यानि। अध्ययानी। अध्ययानि। अध्ययाव। अध्ययाम। ई प्लस या इको यडचि। इको यडचि हुई महोदय पढ़ना चाहिए। जी। लंग लकार। अध्ययित। अध्ययिताम। अधि। अध्ययन। अध्ययन। हाँ अध्ययन। अध्ययिः। अध्येताम। अध्येतम। अध्ययितम। जी अध्ययितम। अध्येतम। अध्येत। अध्यायम। अध्यैव। अध्यैम। वितलिंग लकार। अधि। अधियात। अधियाताम। अधियुः। अधियाः। अधियातम। अधियात। अधियाम। अधियाव। अधियाम। ये सबको समझ में आया क्या? मोहिनी जी, रेशा जी। एति एति अध्ययित कैसे बना? कथम हाँ निर्माणम होता? अधि अधि और एति इसे इको इसमें एनर्जी। ओ इको से हाँ अध्ययिति। अध्ययित। अध्ययित और अंति अध्येति। यंत। अध्येति। अध्येति। इको एनर्जी से संधि हुआ है। देखिए दो ही संधि है, इको एनर्जी और अकह सवर्ण दीर्घ। यंती और यंतु में केवल वर्णम है, जब कोई संधि नहीं है। बाकी सब में इधर इको एनर्जी या अकह सवर्ण दीर्घ है।
अधीतः 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 इधर अध्येति अध्येषि अध्येमि अध्ययानि महोदय लंग अध्यया लकार में अधि अधि प्लस ई प्लस आई अध्ययित तो नहीं, वो उसमें संधि कैसे हुई ये नहीं समझ है। तो ये कोई आना अध्ययित चाहिए अध्ययित ई ये प्लस कोई आई ई अयित ना प्लस आई में एक के बाद जी अच्छे है ना ये कोई आना जी चाहिए एक के बाद अच्छ है जी अच्छ मतलब सभी स्वर है एक के स्थान पर यणादेश जी होगा अध्ययित अध्ययिताम अध्ययन अध्ययिः अध्ययितम अध्ययित अध्यायम अध्ययिव अध्ययित ठीक है तब तो समझ आचार्य गए हाँ आचार्य सूत्र को कैसे समझे? सूत्र का मीनिंग कैसे समझे? सूत्र का मीनिंग कोई भी सूत्र में सूत्र जो का कैसे उसका अर्थ कैसे निकाले? सूत्र में षष्ठी विभक्ति में जो शब्द प्रयोग किए हैं वो स्थानी को कहता है षष्ठी स्थाने योगा सूत्र में सप्तमी विभक्ति में जो शब्द उपयोग किए हैं वो परनिमित्त को कहता है तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य ये परिभाषा सूत्र के वजह से सूत्र में पंचमी विभक्ति में जो शब्द उपयोग करते हैं वो पूर्व निमित्त को कहता है तस्मादित उत्तरस्य इस परिभाषा सूत्र के अनुसार और सूत्र में प्रथमा विभक्ति में जो उपयोग किए हैं वो आदेश या आगम को कहता है इसीलिए सूत्र में आपको सूत्र के शब्दों को आपको पहचानना चाहिए ये षष्ठी विभक्ति है या ऐसा सप्तमी विभक्ति है या इको यणचि इको यणचि इकः ये षष्ठी विभक्ति है और इको यणचि यण ये प्रथमा विभक्ति है अचि ये सप्तमी विभक्ति है इसलिए इक के बाद अच होने के समय इक के स्थान पर यणादेश होता है इकः स्थाने यणादेशः भवति अचि परे ये सूत्र के अर्थ के लिए हमने परिभाषा सूत्र पहले हम पढ़े हैं शायद अब भूल चुके हैं या उस क्लास नहीं अटेंड किए क्या और समझ में आया क्या आपको सूत्र के आपको कौन सा शब्द कौन सा विभक्ति है आपको पहचानना है उसके लिए आपको एटलीस्ट विभक्तियों को पहचानने के लिए कुछ शब्दों का कैसे विभक्ति आता है राम शब्द का राम तो अकारांत शब्द है राम शब्द का प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक कैसा होता है एटलीस्ट बेसिक मैं एक फाइल भेजता हूँ बेसिक शब्दों का विभक्ति का टेबल आपको याद होना चाहिए ताकि आप सप्तमी विभक्ति को पहचान सकते हैं षष्ठी विभक्ति को पहचान सकते हैं राम तो ये तो अकारांत शब्द है पर जब हलंत शब्दों का षष्ठी विभक्ति कैसे होता है सप्तमी विभक्ति कैसे होता है अच्छी ये सप्तमी विभक्ति है क्योंकि अच्छ ये हलंत शब्द का सप्तमी एक वचन अच्छी इक ये प्रातिपदिक है इक प्रातिपदिक है षष्ठी एक वचन विभक्ति है इकः यण प्रातिपदिक के प्रथमा एक वचन यण तो हलंत शब्दों का प्रत्यय टेबल कैसे होता है माता जी ने शुरुआत में ही एक बार उन्होंने आत्मसात करने के लिए बोले थे कुछ हलंत शब्दों का सातों विभक्ति का प्रत्यय टेबल कैसे होता है उससे आपको अर्थ सूत्रों को अर्थ का समझ में आने के लिए वो सहायता करेगा जैसे व्यसोव्यम व्यसोव्यम सूत्र है इसमें व्यम ये प्रथमा विभक्ति है व्यसः ये पंचमी या षष्ठी विभक्ति है इसके लिए एटलीस्ट हलंत शब्दों का आप प्रत्येक टेबल एक प्रत्येक टेबल में आप जान देंगे तो पहचान कर सकते
समझ में आया क्या आपको? आशा जी बताइए। हाँ हाँ। तो कौन सा प्रत्येक, कौन सा ये हलंत शब्द कौन सा याद करना है? जगत शब्द का याद कर लीजिए। जगत शब्द का प्रत्यय टेबल इस एक का याद कर लेंगे तो उसके वजह से बाकी सब यण का अच का सब उसी पैटर्न में होगा। जगत अ- अस्तु। जगत जगति, जगत जगति जगन्ति एवं भवति ना? टू औजस जगत, अ, जगत जगंती। यस, ये नपुंसकलिंग शब्द है क्या? जगत नपुंसकलिंग है आई थिंक ना। हाँ, तो जगत नपुम महत एक। नहीं तो भवत भी चलेगा ना। हाँ, भवत का देख लीजिए क्योंकि नपुंसकलिंग का ये दोनों फिट नहीं होगा। पुल्लिंग शब्द का, हलंत शब्द का एक ग्रुप याद कर लीजिए। वकत तो शब्द, भवत शब्द का भवान भवत भवन्तो भवत। भवन्तः, हाँ, भवान भवन्तो भवन्तः, भवन्तं भवन्तो भवतः, भवता भवद्भ्यां भवद्भिः, भवते भवद्भ्यां भवद्भिः, हाँ, ये याद कर भवतः सकते हैं। भवतः भवत् भवद्भ्यां भवद्भ्यः, भवतः भवतयोः भवतां, भवत् भवति भवतयोः भवत्सु। पर सम्यक् अस्ति वा? इसमें भवान, सम्यक। भवान हाँ सम्यक अस्ति। भवान में एक विशेष प्रक्रिया हुआ है। बाकी हम जो हलंत शब्द उपयोग करेंगे उसमें प्रथमा एक वचन में उस प्रत्यय का लोप लोप हो जाएगा। जैसे अण, अण प्रातिपदिक है, अण प्रातिपदिक का प्रथमा एक वचन अण ही रहेगा। इधर भवत में भवान हुआ है, पर नॉर्मली अच का प्रथमा एक वचन अच ही रहेगा। कौन? कृपया एक आड़ का टेबल भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं भेजता हूँ। सो हम लास्ट 5:30 हो गया। इस लास्ट एक बजे इंग अध्ययने का मैं समाप्त कर लेता हूँ। इंग अध्ययने ये आत्मनेपदी धातु है और ये भी नित्यम अधिपूर्वक धातु। सो ये आत्मनेपदी धातु में पहले आप धातु के रूप बना दीजिए, उसके बाद आदि उपसर्ग को जोड़ के बिल्कुल पहले जैसे इको एनर्जी या अकह सवर्णी दीर्घ, दोनों में से कोई भी संधि इसको करना है। पर इंग अध्ययने में इक स्मरणे में इनो एण के, इण धातु के बिल्कुल इनो एण धातु के जैसे ही हम रूप बनाए थे, या इण गतौ धातु के वजह से हम रूप बनाए थे। पर इंग अध्ययने में ये रूप अलग होगा कि आत्मनेपदी धातु थे, इधर इनो एण सूत्र भी अप्लाई नहीं होगा। इसलिए इंग अध्ययन में पहले हलादि पित प्रत्यय परे कोई कार्य नास्ति, कोई भी कार्य नहीं होगा। अजादि पित प्रत्यय परे होने पर गुण और अयादेश। तो हलादि पित प्रत्यय आत्मनेपद में आपको मिलेगा ही नहीं है, इसीलिए हलादि पित प्रत्यय के बारे में चिंता करने का जरूरत है। अजादि पित प्रत्यय परे होने पर गुण प्लस अयादेश। हलादि अपित प्रत्यय परे होने पर कुछ भी कार्य नहीं होगा, केवल वर्ण मेलन करना है। पर अजादि अपित प्रत्यय परे होने पर अचिष्णु धातु पूर्वाम सूत्र से इयंग आदेश होगा। हम इण गतों में हमने यणादेश किए थे, विशेष सूत्र था। पर इंग अध्ययने में ये सामान्य सूत्र इयंग आदेश हो जाएगा। ये रूप बनाने के बाद आदि को जोड़ के आपको संधि कीजिए। तो इंग धातु का रूप सिद्धि
तो अभी आप बताइए, इंग और आत्मनेपद में प्रत्यय जोड़ के कोई कौन बता सकते हैं? अभी तक कौन नहीं बताया? तो रेड कलर प्रत्यय इज अजादि अपित प्रत्यय, तो देयरफॉर यंग आदेश. पित प्रत्यय कम्स ओनली द लोट लकार, उसमें आपको गुणा प्लस अयादेश, और बाकी हलादि अपित प्रत्यय में कुछ भी कार्य नहीं होगा. तो आप अभी बताइए. कौन बता सकते हैं? मोहिनी जी या रेशा? मोहिनी जी या रेशा जी, आप बता. हाँ जी, एक मिनट। इंग बताओ ना जी। इंग अध्याय नहीं, सॉरी, इंग अध्याय। बताइए. हम्म, आ, यहाँ अधि अधि आएगा पहले। तो पहले बाद में अधि जोड़ेंगे. इंग धातु के पहले आप रूप सिद्धि कीजिए. ऑलरेडी मैं बता दिया, हलादि पित प्रत्यय है ही नहीं. अजादि अपित प्रत्यय परे होने पर यंग आदेश होगा, वो भी रेड कलर का कोडिंग में है. और अजादि अपित प्रत्यय परे होने पर गुण और अयादेश. तो इंग धातु और इन प्रत्ययों को जोड़ के अब रूप बताइए, उसके बाद अधि को जोड़ना है. पहला स्टेप आप बताइए. हाँ जी, तो यहाँ पहले का इत संज्ञा हो गए, ई बचा। फिर फाइनल रूप बताइए, फाइनल रूप. फाइनल रूप। अच्छा, फाइनल रूप ही बनाओ, अधिते। पहला स्टेप में अधि बिना जोड़ के आप पहले बताइए. अच्छा, अधि बिना जोड़ ई के। प्लस ते में क्या इते होगा भाई? इते इते इते. हाँ. इते इते हाँ. हो गया। फिर अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ के नहीं, नहीं, अपना अधि आएगा। अधि प्लस इते, फिर अधि अक का सवर्ण दीर्घ। बाद में देखेंगे. जी। आपको ई प्लस ते आते अते आत्मनेपद का सभी अच्छा, रूप अभी तीनों बताइए. बोलने का है। अच्छा अच्छा। ई इते, आते और अते। मीन्स आते में आएगा। ई धातु को ई आते प्रत्यय से जोड़ के क्या रूप जी। होगा, हाँ उस रूप हाँ, को वो आपको अच्छे से बताना है. होएगा, तो इसीलिए ईय होगा। ईय ईय प्लस आते, ईय प्लस आते। तो फिर क्या आएगा? ई आते, हाँ, ई इसको आपको आते। तुरंत बताना है आपको. जी जी, सॉरी जी, इते, क्षम्यताम। याते, इयते. ई आते, आजा, हाँ. जी जी, ई आते, ई अते, हाँ. ई अते, ईशे, ई आछे, हाँ. ई ध्वे, हाँ. ई ये, ई वहे, ई महे। हम्म. ऐसे है ना आचार्य? अभी वो हाँ, करेक्ट है. आदि लगाऊं? लोट सभी रूप अभी बता दीजिए, उसके बाद आदि. अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी, ओके। अभी लोट लकार, ईताम, ई आताम, ई यताम, ईश्व, ई याथाम, ई ध्वम। इधर क्या होगा? ई ई प्लस ए, ई प्लस आई, आपके सॉरी, पास प्लस सामने आई। उत्तर है, गुणा और अयादेश. गुणा होगा तो ई का ये होगा, उसके बाद अयादेश. आई जी प्लस आई, आई जी, आई. हाँ. आई 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 आई। तो आपने जितना पहले के फंडामेंटल सूत्र प्रैक्टिस किए हैं तो तुरंत बता सकते हैं. हाँ जी जी, मैं हाँ. प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, सॉरी। करूंगी। आई आई। फिर अ
यहाँ अयावहै अय्यावहे अयामहै। अय्यावहे अय्यावहे अय्यामहे। हाँ, अभी लंग लकार में ऐत 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 अय्याताम ऐत 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 sorry yes आम ऐत अय्याताम ऐयत ऐथः अय्याथाम एक मिनट ऐध्वम। ऐत ऐत आपने बताया। हाँ जी। आई प्लस आताम, इधर क्या होगा? हाँ आई प्लस आताम आई प्लस आताम तो यहाँ आयाताम ऐसा होगा। हाँ यस ये चो यवा यावा। अय्याताम हाँ जी जी अय्याताम अय्यत अय्यत आयाताम, आई हाँ प्लस आताम में क्या होगा? ये चो यवा यावह से हाँ एचो यावा यावा से य होगा और फिर वो आ भी लगाने का है तो आ प्लस ऐत आई होगा। ऐत आई प्लस आताम, आई प्लस आताम आई प्लस आताम अय्याताम तो अय्याताम। ईयाताम और फिर वो आ आया सामने जो लंग लकार का तो आई हो जाएगा आतश्च से तो अय्याताम। सम्यक अय्याताम अय्यत। यहाँ भी ईय प्लस अत फिर आएगा आ सामने तो आ प्लस ईय तो अय्य अय्य अय्यत 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 जी पहले तो आपको यंग आदेश करना है, उसके बाद जी आपको आदर्श करना है। जी जी ओके ओके तो यहाँ भी पहले अय्याताम अय्यत ऐताः आई अय्याताम ऐद्वम जी ऐद्वम ऐयि ऐत्वम ऐवहि ऐयि ऐमहि। ऐवहि ऐमहि। हाँ, अभी विधिलिंग विधिलिंग में तो में सिंपल है, हाँ सिर्फ विधिलिंग यंग आदेश करके ईत ईयत ई ईयाताम ईरन ईत हाँ सॉरी ईताः। ईत ईयाताम ईरन ईथाः ईयाथाम ईध्वम ईयः हाँ, ईवहि ईमहि। तो ये फाइनल रूप नहीं है। जी इंग धातु हमेशा अधिपूर्वक होगा। अदि जी अभी आपको अधि को जोड़ के आपको संधि करना है। इको एनर्जी जी या अकह सवर्ण नहीं, दीर्घ है। अधीते जी अधीयाते अधीयते अधीशे अधीयाते अदियाते अधीद्वे अधीये अदिये अदिवहे अधीवहे अधीमहे। अदिमहे और अधी प्लस अयई में अधीताम अधीताम अधीयाताम अधीयताम हम्म, अधीश्व अधीयाताम अधीयाताम अधीध्वम अधीद्वम अधी अध्ययै अध्ययै। यहाँ हाँ, हाँ ये अध्ययै हाँ, अध्ययावहे अध्ययामहे। हाँ, और लंग लकार में अध्ययत हाँ, अध्ययाताम अध्ययत अध्ययथाः अध्ययाथाम अध्ययध्वम अध्ययी अध्ययवहि अध्ययमहि। और ये सिंपल है अधीयित अधीयाताम अधीरन अधीथाः अधीयाथाम अधीध्वम अधीयः अधीवहि अधीमहि। सो इस तरफ आपने सही बताया, थोड़ा अभ्यास कम करना हाँ जी है। मुझे करना चाहिए क्षम्यताम गुरु जी। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते महोदय मेरा एक प्रश्न है, वो क्रियादिगण की धातु है व्री धातु, जब उसमें हम स्ना लगाएंगे तो
ना को अड़ा जो है वो रिवर्डान नस्य डत्वम वाच्यम से होगा या अटकुप्वांग से होगा? कौन सा धातु? व्री व्री धातु है, व्रीड़ा बनता है स्ना जोड़ने पे। त्रयादिगण के धातु, जी। त्रयादिगण के व्री धातु। व्रिंग संभक्तौ। हाँ, इसमें क्या पूछे? इसमें री के बाद डायरेक्ट बिना व्यवधान के ना आ रहा है तो त्रिवर्णान न से डत्वम वाच्यम से क्यों नहीं हुआ है? उस पे अटकुप्वांग से दिखा रहा है अष्टाध्यायी.com। एक व्रिंग वर्णे है, व्रिंग वर्णे, विड़ाते विड़ाते, और इसी में एक धातु है व्रिंग संभक्तौ, वृडीते। अष्टाध्यायी.com में क्या दिखा रहा है? वहां हमने देखा तो अटकुप्वांग से दिखा रहा है कि ना को अड़ा हुआ है, लेकिन इसमें री के बिना व्यवधान के ना आ रहा है तो रिवर्णान न से अड़त्वम विवर्णान नस्य वाच्यम नत्वम से, वाच्यम। इससे भी तो हो सकता है। विवर्णान नस्य नत्वम वाच्यम से मूर्धन्य नकार आदेश होता है। आपका क्या प्रश्न है इसमें? विवर्णान मेरा नस्य यही नत्वम, इस सूत्र से क्यों नहीं हुआ ना को अड़ा? विवर्णान नस्य नत्वम वाच्यम से। जी, क्योंकि व्यवधान तो नहीं, अगर व्यवधान होता तो अटकुप्वांग से होता। विवर्णान नस्य नत्वम वाच्यम, रसाभ्याम नोलक समान पदे, ये सूत्र रेफ और शकार के बाद जो नकार को नकार आदेश करता है। विवर्णान नस्य नत्वम वाच्यम, इसी सूत्र के कार्य को ऋकार के बाद भी अगर नकार आएगा तो इसको मूर्धन्य नकार आदेश करने के लिए ये वार्ती को कहते हैं। तो इसलिए वार्ती की वजह से मूर्धन्य नकार आदेश होता सूत्र बताना है तो अटकुप्वांग ही बताना पड़ेगा, है ना? है। इधर वो वृणा, वाक्य है तो वो वाक्य में है ना, इधर ऐसा अटकुपांगम होगा ना। व्यवाये भी उसका जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि व्यवधान है ही नहीं इधर बीच में। जी जी, मगर वो ऋकार के उधर तुरंत सूत्र बाद, लिखते इसीलिए उन्होंने वो सूत्र लिखा होगा। अच्छा अष्टाध्यायी.com में वो सूत्र लिखा है। जी जब हम धातु रूप की सिद्धि देखते हैं तो वहाँ अटकुप्वांग दिखा रहा है। हाँ, अष्टाध्यायी.com में वो जो प्रक्रिया, बस वो कंप्यूटर जनरेटर है ना, कुछ जगह में कुछ गलत होता है हाँ, बहुत गलत है। तो उसमें कंप्लीटली आप निर्भर होने का जरूरत है, कुछ जगह पे गलत। रिवर्णन नगर में फिर ठीक है, समाप्त करते हैं। अब बाकी कारात धातुओं का बाद में देते हैं। आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, पर्टिकुलरली जो संधि कार्य सामान्य सूत्र है, इसको याद रखना, उसका थोड़ा हाँ अभ्यास जरूर। और इधर की बाद में आपको बोलते हैं। ठीक है, समाप्त करते हैं। धन्यवाद।